हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x प्लस वाई की घात n के प्रसार में दूसरा, तीसरा और चौथा पद क्रमशः 135, 30 और 10/3 है तो n का मान होगा विकल्प ए 5, विकल्प बी 6, विकल्प सी 7 और विकल्प डी 9। तो यहाँ पर देखो हमें n का मान बताना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। x प्लस वाई की घात n के प्रसार में जो r प्लस एकवा पद होता है वो हम किस प्रकार से लिखते हैं, एन सी आर गुणा में x की घात n माइनस आर गुणा में y की घात r, इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है। तो दूसरे पद के लिए हमें यहाँ पे r बराबर कितना रखना पड़ेगा, दूसरे पद के लिए हमें r बराबर 2 नहीं r बराबर 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से t2 निकालेंगे यानी दूसरा पद निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, देखो n c1। ठीक है, फिर x की घात में n माइनस 1 बनेगा और y की घात में 1 बनेगा। इसका मान कितना दिया हुआ है सवाल में, 135 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो आया हमारे पास में किसका मान, ये तो हमारे पास में केवल दूसरे पद का मान आया है। ठीक है, अब देखो तीसरा पद यानी कि t3 निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, r बराबर यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। तो n c2 x की घात n माइनस 2 y की घात 2 बराबर में कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। इसको हम समीकरण 1 बोल रहे हैं, इसको हम समीकरण 2 बोल रहे हैं। ठीक है, फिर देखो जो चौथा पद है यानी कि t4 वो कितना है, n c3 आएगा यहाँ पर, x की घात n माइनस 3 y की घात 3 बराबर में कितना दिया हुआ है, 10/3। ठीक है, इसको हम एक बार समीकरण 3 बोल लेते हैं। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 भाग में समीकरण 2 ये कर लेते हैं। तो t2/t3 इसका मान देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो n c1 आ गया n c2। ठीक है, और x की घात n-1 में x की घात n-2, तो ये जो घात n-2 है ये ऊपर जाएगी माइनस का हो जाएगा। तो n-1 माइनस में n-2 बनेगा तो n से n ये शून्य हो गया और -1 + 2 1 बच जाएगा यानी x का पद आ जाएगा केवल। और यहाँ पर देखो y की घात 1 है, बट्टा में y² होगा तो x बट्टा y बन गया। बराबर में क्या हो जाएगा, देखो 135/30। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम 3 से विभाजित कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 5 45, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, फिर 5 से विभाजित कर लें तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये बन गया 9/2। ठीक है, और इसको हम बोल लेते हैं समीकरण 4। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 भाग में 3 कर लेते हैं यानी 2 भाग में 3। तो यहाँ से देखो अब क्या बनेगा हमारे पास, t3/t4, t3/t4 बराबर में इसका मान क्या आया, इसका मान देखो हमारे पास में बन जाएगा nc2/nc3, nc2/nc3। और यहाँ पर देखो x की घात n-2, फिर घात ऊपर में हो जाएगी और माइनस n-3 आ गया तो n से n शून्य हो जाएगा और -2 + 3 घात 1 बच गई यानी x/y। इस प्रकार का पद बनने वाला है। बराबर में यहाँ पर देखो 30/10/3, तो देखो 30/10 और जो बट्टा का 3 है ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 10 जो है विभाजित कर देगा 30 को 3 बार, तो ये मान आ गया 9 के बराबर। इसको हम बोल लेते हैं समीकरण 5। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, 4 भाग में 5 कर लेते हैं। तो 4 भाग में 5 जैसे ही करेंगे तो देखो इसके बाएं पक्ष में क्या है, nc1/nc2 गुणा में x/y। तो देखो nc1/nc2 गुणा में x/y। अब भाग करेंगे तो पद उल्टे हो जाएंगे यानी यहाँ पे nc3 तो आ जाएगा ऊपर, nc2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो y/x ये आ गया। बराबर में देखो यहाँ पर 9/2 है, 9/2 और इसके बट्टा में क्या है, 9 है। तो यहाँ पर देखो इस x से ये x विभाजित हुआ, इस y से ये y विभाजित हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्या पद बनेंगे, यहाँ पर हमारे पास में आगे पद बनाते हैं तो किस प्रकार के पद बन जाएंगे, देखो यहाँ पर nc2 बट्टा में आया, फिर यहाँ पर देखो nc2 बट्टा ये वाला पद आया। अब हमने देखो क्या किया, भाग कर लिया आराम से। ठीक है, तो अब देखना कौन से पद बनेंगे, हम उस तरफ ले जाते हैं इन पदों को। तो यहाँ पर 9 से 9 विभाजित हो चुका है तो nc
1 ये पद है पहले, गुणा में NC3 बराबर में क्या आ जाएगा, देखो 1/2 गुणा में NC2 गुणा NC2 है तो NC2 गुणा में NC2। तो देखो अभी मान रख लेते हैं NC1 का क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल N बट्टा में फैक्टोरियल N-1 गुणा में फैक्टोरियल 1। ठीक है, फिर देखो NC3 का मान रखते हैं तो फैक्टोरियल N बट्टा में फैक्टोरियल N-3, देखो N-3 गुणा में फैक्टोरियल 3 बराबर में देखो यहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल N गुणा में फैक्टोरियल N-2 गुणा में फैक्टोरियल 2, यहाँ पर भी फैक्टोरियल N गुणा में फैक्टोरियल N-2 गुणा में फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल N से फैक्टोरियल N, यहाँ भी फैक्टोरियल N से फैक्टोरियल N विभाजित हो गया। फिर देखो क्या होगा, आगे पदों को सरल करते हैं। तो यहाँ पर N-1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है बाएं पक्ष में, तो अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बट्टा में अगर हम N-1 लिखें तो यहाँ पे फैक्टोरियल N-2 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर देखो आगे वाला पद है, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 है गुणा में फैक्टोरियल N-3 है, तो देखो फैक्टोरियल N-3 ये है, और यहाँ पर फैक्टोरियल 3 का मान तो 6 हो ही गया, बराबर में देखो 1 बट्टा में क्या है, यहाँ पर पहले तो 1/2 है बार गुणा में, तो 1/2 तो लिख ही लिया हमने। और देखो यहाँ पे फैक्टोरियल N-2 को अगर हम N-2 बाहर निकालें, N-2 अगर बाहर निकाल लिया जाए तो फैक्टोरियल N-3 बचेगा, 1 कम हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार, और एक फैक्टोरियल N-2 ऐसे ही है, तो फैक्टोरियल N-2 ऐसे ही लिख लिया। और देखो कौन से पद हैं, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2, तो ये देखो 2 गुणा 2 4, तो यहाँ पे गुणा में 4 भी आ जाएगा, तो गुणा में 1/4। तो अब देखो 2 जो है 3 को विभाजित कर देगा 3 बार। यहाँ पर देखो अब क्या हुआ, फैक्टोरियल N-2 से ये फैक्टोरियल N-2 विभाजित हुआ फैक्टोरियल N-3 से, फैक्टोरियल N-3 विभाजित हो जाएगा, यानी ये क्या बच गया, 1/3 गुणा में N-1 बराबर में यहाँ पर 1/4 गुणा N-2 ये पद बन गया। तो अब देखो वज्र गुणन कर लेते हैं, तो 4 गुणा N-2 बराबर में 3 गुणा N-1 आ गया। आगे और गुणा करते हैं तो 4N-8 बराबर में 3N-3 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से N का मान निकाला जाए तो 4N-3N N हो गया, और -3 प्लस में 8 हो जाएगा, यानी कि N का मान आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर विकल्प देखा जाए तो हमारा जो विकल्प ए है ना वो सही विकल्प हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।